नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी ने यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर और ओएनडीसी जैसे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। अब डिजिटल आइडेंटिटी का अगला बड़ा सवाल सामने है। मेटा ने व्हाट्सएप पर फोन नंबर की जगह यूजर नेम बेस्ड आइडेंटिटी रोल आउट करना शुरू किया है। इस फीचर का ऑब्जेक्टिव प्राइवेसी को इम्प्रूव करना है, लेकिन इसका दूसरा पहलू डिजिटल सॉवरेनिटी, प्लेटफॉर्म कंट्रोल और कंज्यूमर ओनरशिप के से भी जुड़ा हुआ है। भारत जैसे देश में जहां 600 मिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट अपडेट नहीं बल्कि डिजिटल गवर्नेंस का भी मुद्दा बन गया है। पिछले 17 सालों से व्हाट्सएप पर यूजर की पहचान उसके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई थी। अब नए सिस्टम में प्लेटफॉर्म खुद एक यूजर नेम इशू करेगा, जो उसकी आइडेंटिटी का प्राइमरी लेयर बन जाएगा। सरफेस पर यह प्राइवेसी फ्रेंडली लगता है, क्योंकि फोन नंबर शेयर किए बिना भी कम्युनिकेशन हो सकेगा। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि डिजिटल आइडेंटिटी का कंट्रोल धीरे धीरे टेलीकॉम नेटवर्क से हटकर प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम में शिफ्ट हो सकता है। अगर आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स और बिजनेस रिलेशनशिप सब एक प्लेटफॉर्म के अंदर लॉक हो जाएं, तो स्विचिंग कॉस्ट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस दोनों बढ़ सकती है। ये इशू सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स का नहीं, भारत में लाखों एमएसएमईज और डिजिटल बिजनेसेस व्हाट्सएप के थ्रू कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर आइडेंटिटी, बिजनेस डिस्कवरी और कम्युनिकेशन पूरी तरह प्लेटफॉर्म कंट्रोल्ड आइडेंटिफायर्स पर डिपेंडेंट हो जाए, तो डिजिटल कॉमर्स का एक क्रिटिकल लेयर प्राइवेट प्लेटफॉर्म के कंट्रोल में चला जाएगा। इससे कंपटीशन, इंटरऑपरेबिलिटी और कंज्यूमर चॉइस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए भारत को प्राइवेसी और इनोवेशन के साथ डिजिटल सॉवरेनिटी पर भी फोकस करना जरूरी है। डिजिटल आइडेंटिटी किसी एक प्राइवेट कंपनी की प्रोप्राइटरी एसेट नहीं बन सकती। आइडेंटिटी, पोर्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और यूजर ओनरशिप जैसे प्रिंसिपल्स को पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाना जरूरी है। यूजर को अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस रिलेशनशिप्स किसी भी प्लेटफॉर्म के बीच आसानी से ट्रांसफर करने का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ने टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन को और भी मजबूत किया था, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी यहाँ इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के साथ आइडेंटिटी मैपिंग, वेरिफिकेशन और कंसेंट बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म को आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजिंग, प्रोफाइलिंग या एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए यूज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रीवियंस रिड्रेसल, फ्रॉड प्रिवेंशन और इम्पर्सोनेशन डिटेक्शन जो सिस्टम्स है, वो भी डिफॉल्ट आर्किटेक्चर का पार्ट होना चाहिए। कंपटीशन पॉलिसी का रोल भी बढ़ जाता है। जब किसी प्लेटफॉर्म के पास कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और कॉमर्स तीनों का कंट्रोल आ जाए, तब नेटवर्क इफेक्ट्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और टेलीकॉम रेगुलेटर को मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन इकोसिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म न्यूट्रल रूल्स डेवलप करने जरूरी हैं। इनोवेशन को इनकरेज करना जरूरी है, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म को डिजिटल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिसप्रोपोर्शनेट कंट्रोल मिलना हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। डिजिटल इकोनॉमी का अगला फेज सिर्फ नए फीचर्स लॉन्च करने का नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करने का होगा। भारत ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह डिजिटल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सक्सेसफुली क्रिएट की है। अब चैलेंज ये है कि डिजिटल आइडेंटिटी का फ्यूचर भी सिटीजन्स के इंटरेस्ट, प्राइवेसी, कंपटीशन और नेशनल डिजिटल सॉवरेनिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए। आखिरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बदलते रहेंगे, लेकिन डिजिटल आइडेंटिटी पर अधिकार हमेशा सिटीजन के पास ही रहना चाहिए। धन्यवाद।